था तस्वीर, क्योंकि तस्वीर के माध्यम से हम आपको कहीं न कहीं घुमाने ले जाते हैं, ताकि आप घर बैठे-बैठे आँखें बंद करें और पहुँच जाएँ जहाँ आपको जाना है। और अगर ड्राइव कर रहे हैं तो आँखें खुली रखें, रोड पर देखें लेकिन कानों से सुनते रहें। तो आज जो तस्वीर है हमारे पास, बहुत खूबसूरत वो जगह है, भारत का स्कॉटलैंड है। कौन-सी है बताऊँगी, पहले ये तो बता दूँ मैं कौन हूँ? मैं हूँ पूनम आपके साथ, स्वागत आप सभी का दिल से। बहुत सारी बातें आपको बतानी है उस जगह के बारे में जिसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। कौन-सी है? ये भी बताऊँगी ना, इतनी जल्दी क्या है, बस आप सुनते रहिए ना आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। और सुनते-सुनते अगर कुछ न कुछ गीत भी सुनते रहें तो फिर सफ़र का मज़ा दुगना हो जाता है, क्योंकि संगीत हमेशा हमारे अकेलेपन का भी साथी होता है, हमारे सफ़र का भी साथी होता है और हमारे दोस्तों के साथ जब कोई महफ़िल जमती है उसका भी। इसीलिए गीतों को साथ रखेंगे और सफ़र पर चलेंगे, भारत के स्कॉटलैंड के सफ़र पर। गुनगुन भौरा गीत सुनाए, फर फर पंछी उड़ता जाए, रुंझुन रुंझुन पायलिया गाए, सात सुरों का जादू जागे, सात सुरों का जादू जागे, मुझको बाहों में है घेरे, चल रे पवन संग मेरे, चल रे पवन संग मेरे, सपनों की बदली से आगे, जागे खिलते चुपके से मिलते सांझ सवेरे, सांझ सवेरे, चल रे पवन संग मेरे, सपनों की बदली से आगे, जागे फिरते चुपके से मिलते सांझ सवेरे, सांझ सवेरे, चल रे पवन संग मेरे। मुझको छू गई एक किरण, बिना अपना नाम बताए, मुझको छू गई एक किरण, बिना अपना नाम बताए, मुझको छू गई एक पवन, बिना अपना नाम बताए, बिना अपना नाम बताए, कोई बताए या मैं बताऊं, कोई बताए या मैं बताऊं, किसने किए मेरे घर से फेरे, चल रे पवन संग मेरे, चल रे पवन संग मेरे, सपनों की बदली से आगे, जागे फिरते चुपके से मिलते सांझ सवेरे, सांझ सवेरे, चल रे पवन संग मेरे।
की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। जी हाँ, तो इंतज़ार आपका ख़त्म हुआ, क्योंकि हम बता देते हैं कि आज तस्वीर में हम यात्रा पर हैं भारत के स्कॉटलैंड कहलाए जाने वाले शहर यानी कर्नाटक राज्य के एक बेहतरीन और बहुत सुंदर हिल स्टेशन को। कि ये जो हिल स्टेशन है ये कर्नाटक के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, हरियाली है। तो अगर आपको इन सब का शौक है तो ये बहुत अद्भुत आपको लगेगा। यहाँ की सुंदरता, यहाँ की पहाड़ियाँ, घाटियाँ, चाय के बागान, कॉफ़ी के बागान, संतरे के बाग, रिमझिम सुंदरता, सब कुछ आपको लुभाने के लिए काफ़ी है। जी हाँ, तो ये है कुर्ग। कुर्ग जो कि कर्नाटक में स्थित है। वैसे इस हिल स्टेशन पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, गोल्फ खेल सकते हैं, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। तो अगर एडवेंचरस हैं तो भी आपको यहाँ पर जाना चाहिए। यहाँ का मौसम ऐसा है दोस्तों जो मन को बहुत शांति देता है, बहुत खुशी देता है। ऐसा लगता है कि बस छुट्टी हुई और फटाफट से वहाँ पर पहुँच गए। अब कुर्ग जो है इसके बारे में जो नाम है इसका वो है कोडगु, जिसमें कोड का अर्थ है आना और अव्या का मतलब है माता। तो इसे कावेरी माता को समर्पित किया गया है। ये शहर लगभग 8वीं शताब्दी में बसा था और सबसे पहले गंगा वंश के जो शासन थे वो यहाँ पर थे। और उसके बाद कई सारे और भी लोग यहाँ पर आए। जैसे ऐसा कहा जाता है कि पांडव यहाँ पर आए थे, चौल, चालुक्य, कदम्ब सब यहाँ पर आए थे। इतिहास इसका काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारी बातें इसके बारे में हमें आपको बतानी है, लेकिन बताते जाएंगे, पर साथ-साथ गीतों का सफ़र भी तो जारी रहना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं और उसके बाद फिर कुर्ग के बारे में और बात करेंगे। माझी चल, ओ माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल। तू चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल। नदिया की धार है, तन है नैया, मन पतवार है। तेरा जीवन नदिया की धार है, तन है नैया, मन पतवार है। सुन मौजों की पुकार है, थाम ले तू मस्त पवन का लहराता आंचल, ओ माझी चल,
माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल। आशाओं से नाता जोड़ दे, ये निराशा के बंधन तोड़ दे। आशाओं से नाता जोड़ दे, ये निराशा के बंधन तोड़ दे। सुन ओ माझी, आज का गम तू छोड़ दे। आज तो पीछे रह गया है, सामने है कल। ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल। चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल। ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल। अगर आपको कोई व्यक्ति राह चलते या किसी भी जगह पर अनुचित तरीके से स्पर्श करता है तो ऐसा करना कानूनन अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आप नजदीकी थाने में एफआईआर दर्ज करा सकती हैं या फिर तुरंत सहायता के लिए 112 या 1091 पर कॉल कर सकती हैं। ऐसी असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाएं और इन्हें रोकने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। दिल्ली पुलिस है आपके साथ, क्योंकि अकेले नहीं हैं आप। जी हाँ, तो हमारे साथ चल रहे हैं ना आप कुर्ग की यात्रा पर, जिसके बारे में हमें बहुत कुछ आपको बताना है। उसके इतिहास की आगे बात करते हैं तो 1947 तक कुर्ग पर अंग्रेजों का शासन था। 1950 तक यहाँ एक स्वतंत्र राज्य बना रहा और उसके बाद इसे पुनर्गठित किया गया और कर्नाटक का एक शहर बना दिया गया। अगर घूमने की बात करते हैं तो बेशक इसे स्कॉटलैंड कहा जाता है, इंडिया का, भारत का, लेकिन कुर्ग का कश्मीर कहलाने वाला भी एक झरना है। कितनी रोचक बात है ना कि ये जो एक झरना है, अबे झरना, इसे कुर्ग का कश्मीर कहा जाता है। कुर्ग के सबसे खूबसूरत झरनों में से ये एक है, अबे झरना, और ये स्थान बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत प्राकृतिक दृश्य यहाँ पर है। इस झरने की आसपास की जो भूमि है, जो नज़ारा है, वो बहुत सारे पर्यटकों को आकर्षित करता है, इसलिए आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये झरना जो है ये मदिकेरी से 8 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है, जो कावेरी नदी का प्रारंभ स्थान माना जाता है। दोस्तों, अबे झरना कॉफ़ी के बागानों और काली मिर्च की लताओं के बीच स्थित है। यहाँ पर एक सुंदर पुल है जो बहुत सारे पर्यटकों को अचंभित कर देता है, आश्चर्यचकित कर देता है। अबे झरने के इस पुल को पहले जेसी फॉल्स कहा जाता था, जिसका नाम एक ब्रिटिश पदाधिकारी के नाम पर रखा गया था। लेकिन ये जो मनोरम स्थल है, ये ऐसा है जहाँ पर आप एक बार जाएंगे तो आपका बार बार जाने का मन करेगा। वातावरण ऐसा है जो सारी चिंताओं से आपको मुक्ति दिला देगा, और जब चिंताओं से हमारी मुक्ति हो जाती है तो मन खुश हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि बस शायद जैसे हमारा बचपन लौट के आ गया है। अरे अरे ए ए ए ए
हवा के साथ साथ अरे रे रे, घटा के संग संग, संभलना। हवा के साथ साथ घटा के संग संग, ओ साथी चल मुझे के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, ला ला ला। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, पा, 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 पे अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत से आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल, और साथी चल। मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, वो साथी चल। हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, ला 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 ला, ला 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 ला, हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, हर नागन बन के इस रुत को डसने दे, ओ मुझको अपनी आंखों में बसने दे, तू बन के काजल, ओ साथी चल। मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, ला 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 ला, ला ला ला, अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, मुझको अपनी बाहों में आने दे, थक गई आज बहुत मैं अब जाने देना, मिलेंगे फिर कल, ओ साथी चल। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, हे हे, ला 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 ला, हे हे, ला 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 ला, हो, हो, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। तो तस्वीर में हम घूम रहे हैं कुर्ग। कुर्ग का एक मशहूर स्थल है ताल कावेरी स्थल, माधेकेरी से 44 किलोमीटर दूर। ये जो प्रमुख स्थान है ये ब्रह्मगिरी पर्वत पर
1276 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये माना जाता है कि यहाँ कावेरी माँ ऋषि अगस्त्य द्वारा अवतरित हुई थी, जिसके कारण यहाँ पर एक ताला कावेरी कुंडिका भी स्थित है, जहाँ पर्यटक आकर स्नान भी करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ पर लोग आते हैं, श्रद्धा से नमन करते हैं, और एक प्रसिद्ध शिव मंदिर भी है जो भगवान विनायक और अगस्तेश्वर को समर्पित है। कहा जाता है कि तुला संक्रांति को जो अक्टूबर में आती है, उस दिन यहाँ पर बहुत रौनक होती है। श्रद्धा और प्रेमी जो हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, वो यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक गोल्डन टेम्पल कहलाने वाला खूबसूरत स्थान है, कुशाल नगर से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर और मंदेकिरी से 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मठ की स्थापना जो हुई वो 1969 में बायलाकुप्पा के लुगुसुम समदुलिम और डीके लार्सो द्वारा की गई थी। ये जो भव्य मंदिर है, इसका परिसर भगवान पद्मसंभव, शाक्यमुनि और अमितमाय की 40 फुट ऊंची भव्य सोने की मूर्ति से सुशोभित है। ये मूर्तियां यहाँ पर विराजमान हैं। मठ की जो दीवारें हैं वहाँ पर रंग बिरंगी कलाकृति है, भित्ति चित्र हैं। साथ ही जो मंदिर का प्रवेश द्वार है उसमें सोने की कलाकृति से नक्काशी की गई है। मंदिर की दीवारों पर तिब्बती और दंत कथाओं की कहानियों से संबंधित चित्र अंकित हैं। ये भव्य और अद्भुत मठ जो है तिब्बतन शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। तो जब भी आप कुर्ग जाने के बारे में सोचें तो यहाँ पर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो हमारी ज़िंदगी के मायने, उसके रुख को बदल देते हैं। तो जब वहाँ जाकर आप प्रार्थना करेंगे और अपने मन की बात को सुनेंगे और जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिल रहे हैं उसे सोचेंगे, तो कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सकारात्मक होगा ही होगा। चल रे ओ सुन के तेरी पुकार, सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई हो ना हो तैयार। हिम्मत ना हार, चल चला चल, अकेला चल चला चल, अकेला चल चला चल, फकीरा चल चला चल। ओ सुन के तेरी पुकार, सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई हो ना हो तैयार। हिम्मत ना हार, चल चला चल, अकेला चल चला चल, अकेला चल चला चल, फकीरा चल चला चल। बचपन में हुआ घर से बेघर, आज तलक ना बस पाया। घर में लगी जो आग वो बुझ गई, जलती रही तेरी काया। बचपन में हुआ घर से बेघर,
आज तलक ना बस पाया, घर में लगी जो आग वो बुझ गई, जलती रही तेरी काया। बीती बातें बिसार, ओ बीती बातें बिसार, ऐसा कोई नहीं जो ना हो गम से बेजार। हिम्मत ना हार, चल चला चल अकेला, चल चला चल अकेला, चल चला चल फकीरा, चल चला चल। जिसने लिया संकल्प सभी के दुख और दर्द मिटाने का, उस पे हंसा जग उसने कभी ना पाया साथ जमाने का। जिसने लिया संकल्प सभी के दुख और दर्द मिटाने का, उस पे हंसा जग उसने कभी ना पाया साथ जमाने का। ले ले औरों का भार, ओ ले ले औरों का भार, कोई जिनका नहीं है उनका जीवन सवार। हिम्मत ना हार, चल चला चल अकेला, चल चला चल अकेला, चल चला चल फकीरा, चल चला चल। सूरज चंदा तारे जुगनू सबकी अपनी हस्ती है, जिसमें जितना नीर वो बदली उतनी देर बरसती है। सूरज चंदा तारे जुगनू सबकी अपनी हस्ती है, जिसमें जितना नीर वो बदली उतनी देर बरसती है। तेरी शक्ति अपार, ओ तेरी शक्ति अपार, तू तो लाया रे अकेला गंगा धरती पे उतार। हिम्मत ना हार, चल चला चल अकेला, चल चला चल अकेला, चल चला चल फकीरा, चल चला चल। ओ सुन के तेरी पुकार, ओ सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई होना हो तैयार। हिम्मत ना हार, चल चला चल अकेला, चल चला चल अकेला, चल चला चल फकीरा, चल। It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? आज तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जी हाँ, तो कुर्ग हम और आप घूम रहे हैं आज। यहाँ पर मशहूर पार्क है, राजा की सीट
नाम तो बहुत ही प्यारा है, राजा की सीट या राजा का तख्त। ये जो एक प्रमुख स्थान है मदीकेरी में स्थित है। इस स्थान का नाम राजा की सीट इसीलिए पड़ा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुर्ग के राजा इस स्थान का प्रयोग अपने बाग विहार का आनंद और मनोरंजन के लिए करते थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग फ़ोटोशूट भी करते हैं। इस पूरे पार्क में एक टॉय ट्रेन भी चलती है जिससे आप यहाँ के मनोरम दृश्यों का आनंद उठा सकते हैं, सक्षम हो पाते हैं और इस टॉय ट्रेन में आपको मनपसंद स्नैक्स भी मिलते हैं। इसकी जो पार्क की जो फ़ीस है वो सिर्फ 5 रुपये है, इसीलिए यहाँ पर जाना आप अपने परिवार के साथ ना भूलें। अगर आप रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं, साहसी खेलों का आनंद लेना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर जा सकते हैं क्योंकि कुर्ग की बारापुला नदी आपका इंतज़ार कर रही है। ये नदी किथु कथातु से निकलती है और ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलते हुए अरब सागर में मिलती है। इसमें राफ्टिंग करने के लिए पर्यटक दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और आनंद लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है तड़ियन रामोल। ये जो पहाड़ी है ये 5,735 फीट ऊंचाई पर है। यहाँ से आप अद्भुत घाटियों का मनोरम दृश्य देख सकते हैं, अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। तो अगर प्रकृति प्रेमी आप हैं तो ये आपके लिए बहुत उपयुक्त जगह है। वातावरण अद्भुत है, हरियाली है, जीव जंतु हैं, नज़ारे ऐसे हैं कि मन को उत्साहित कर दें, एक नई दुनिया का अनुभव। और इसके साथ एक पुराना पैलेस है, 200 साल पुराना नलकनंद पैलेस जो है, यहाँ जाना भी एक बहुत सुंदर अनुभव है। अब झरने की बात हमने की थी तो झरने में इरुप्पु झरना भी है जो केरल की सीमा पर वायनाड के पास स्थित है। ये झरना अपनी सुंदरता के कारण एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर पर्यटकों का जमावड़ा लगा ही रहता है और इस झरने को लक्ष्मण प्रताप झरना भी कहा जाता है। ये माना जाता है कि इसका नाम कावेरी नदी की सहायक नदी कही जाने वाली लक्ष्मण नदी से पड़ा। बहुत तेज प्रवाह का ये झरना है, इसीलिए जो आसपास की वनस्पति है, जो वातावरण है वो भी बहुत खूबसूरत हो जाता है और लोग इसे देखने के लिए स्पेशली यहाँ पर यानी विशेष रूप से यहाँ पर जाते हैं। चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलते गिरा है, तू न चलेगा तो चलते गिरा है। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार
सफर में, पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। चलना होगा तो बिल्कुल चलेंगे ना हम और आप साथ साथ। तो अब चलते हैं कुर्ग की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील होना माना केरे झील, जो कुर्ग में सोमवारमेट गांव से 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ये झील और यहाँ का वातावरण आपके मन में एक शांति भर देगा और ऐसा लगेगा कि भागदौड़ भरी जिंदगी से अलग अगर कहीं शांति चाहिए तो वहीं मिलेगी। इस झील का नाम देवी हानामाना के नाम से रखा गया। लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर गौरी उत्सव होता है तो बहुत रौनक होती है। झील के पास कॉफी और मसालों के बाग भी हैं, आसपास सुंदर पहाड़ियाँ हैं, मनोरम दृश्य है, इसीलिए एक अलग सा माहौल यहाँ पर है। अच्छा, ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में आपको नहीं बताया, तो ये जो मंदिर है ये मधिकेरी के पास स्थित है। बहुत सुंदर एक स्थल है। इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1820 में। मंदिर की पवित्रता, यहाँ की वास्तुकला, यहाँ की जो एक ऑरा है वो पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। जैसे ही मंदिर में आप घुसते हैं ना तो आपको एक तांबे की प्लेट मिलती है जिसमें इस मंदिर का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। मंदिर के चारों कोने 4 बड़े बुर्ज से घिरे हैं जो अद्भुत हैं और मंदिर प्रवेश पर एक शिवलिंग भी स्थापित है। यहाँ की जो वास्तुकला है बहुत अद्भुत है। इसमें गौथिक और इस्लामिक शैली का मिश्रण पाया जाता है और इसमें एक सामने जो है बहुत सुंदर मछलियों से भरा एक तालाब भी है। अब मादेकिरी किले के बारे में आपको बताएं तो ये जो किला है ये मुदुराजा शहर इसे कहा जाता है। ये कुर्ग शहर की विरासत और संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ की बनावट और वातावरण जो है वो पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। इसके अलावा सोमवार पेटी स्थल जो है वो भी बहुत आकर्षक है। यहाँ पर घूमने के लिए आप प्लान कर सकते हैं। शहर की व्यस्तता से आराम चाहते हैं तो जा सकते हैं, शांति चाहते हैं तो जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत है, सुंदर साफ जलवायु है, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, बहुत आकर्षक है। तो यहाँ आप जाइएगा। नीलकंठी झरना भी है, एक और झरना जो बहुत खूबसूरत है। ये झरना हनी वैली के नाम से भी जाना जाता है और हर वर्ष बहुत सारे यात्री यहाँ पर आते हैं इसे देखने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर वन्य जीवन अभयारण्य भी है जिसके लिए भी आप जा सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारी दुर्लभ प्रजातियाँ जो हैं उन्हें संरक्षित किया गया है। ये अभयारण्य जो है ये 70 हिस्सा जो इसका है वो घने जंगलों से ढका है, यानी 70% हिस्सा। और ये नीलगिरी पहाड़ियों की चोटियों पर स्थित है जहाँ पर बहुत सारे झरने भी हैं। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत स्थान है। इतना कुछ आपको बताने के लिए है कि ऐसा लग रहा है कि बस बताते ही जाए, लेकिन साथ साथ अगर हम कुछ सुनते भी जाएं तो अच्छा रहेगा ना। तो चलिए ये गीत सुनते हैं जो याद दिलाएगा कि जिसकी तस्वीर हम बना रहे हैं उसको हम जब वास्तव में देखेंगे तो कैसा लगेगा। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है। वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये आँख कैसी है, हाय तीर जैसी है। ये आँख कैसी है, हाय तीर जैसी है। वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है। वो कैसी होगी
होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। तुम तो मुझे पसंद हो, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? क्या तुम रजामंद हो? मैं तो रजामंद हूँ। बोलो चुप क्यों हो? मैं तुमसे क्या बोलूं, तकदीर कैसी है। मैं तुमसे क्या बोलूं, तकदीर कैसी है। वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर कैसी है। वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। घूंघट निकाल के पिया, बैठूंगी मैं तो आज से। देखो न इस तरह मुझे, मर जाऊंगी मैं लाज से। चलो उधर देखो। ये ख्वाब कैसा है, ताबीर कैसी है। ये ख्वाब कैसा है, ताबीर कैसी है। वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये आँख कैसी है, हाय तीर जैसी है। वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। जी हाँ, बिल्कुल कुर्ग की तस्वीर ऐसी है तो कुर्ग कैसा होगा? सोचिए ना कि कितना अच्छा लगेगा वहाँ जाना। वैसे सबसे अच्छा समय जो है वो नवंबर से अप्रैल के बीच का है जब आप यहाँ पर जा सकते हैं। और जब जाएँगे तो कुछ खरीदारी भी करेंगे। तो खरीदारी करने के लिए यहाँ से आप बेहतरीन मसाले ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, एंटीक चीज़ें ले सकते हैं। आम, चाय, चॉकलेट इन सब के लिए बहुत मशहूर है। बहुत सारे बाज़ार यहाँ पर हैं, कुशल नगर मार्केट है, फली मार्केट है, कॉफ़ी स्टोर है, कुर्ग ज्वेलरी शॉप है, और भी बहुत कुछ है यहाँ पर। अच्छा, खाने के अगर आप शौकीन हैं तो खाने में बहुत सारे व्यंजन हैं। साउथ इंडियन खाना आप खा सकते हैं, इडली, सांभर, वड़ा। इसके अलावा यहाँ पर कदम बुत्ता यानी चावल के लड्डू मिलते हैं, बाँस शूट कढ़ी मिलती है, नौल पुत्ता मिलता है, केले पुत्ता मिलता है, जो यहाँ एक नई ऊर्जा दे देता है खाने के बाद में। पहुँचने के लिए आप सड़क से जा सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं। सबसे नज़दीक हवाई अड्डा मैसूर और मैंगलोर का है। मैसूर का जो हवाई अड्डा है वो है लगभग 121 किलोमीटर दूर, और मैंगलोर का अगर हवाई अड्डे की हम बात करते हैं तो वो 168 किलोमीटर दूर है कुर्ग से। यहाँ से आप कैब ले सकते हैं या टैक्सी ले सकते हैं पहुँचने के लिए। ट्रेन से जाना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वो है मैसूर और मैंगलोर का। इसके अलावा केरल का थालासेरी और कन्नूर भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, तो आसानी से कुर्ग पहुँचा जा सकता है। सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो यहाँ से जो बसें हैं वो काफ़ी जुड़ी हुई हैं अलग-अलग शहरों से। बस सेवा आसानी से आपको मिल जाती है। तो मैंगलोर, मैसूर, हसन, थालासेरी, कन्नूर, तो यहाँ इन सब शहरों से यहाँ पर
बसें चलती हैं। इसीलिए यहाँ पहुँचना कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। बस आपको मन बनाना है और सोचना है कि आपको एक बहुत खूबसूरत जगह पर जाना है जो भारत का स्कॉटलैंड कहलाती है। इतनी सारी जगह के बारे में हमने आपको बताया, कुर्ग की आपको पूरी सैर करवाई। उम्मीद है कि आपको ये सैर पसंद आई होगी और ऐसे ही तस्वीर में हम फिर कहीं चलेंगे, आपको कहीं और लेकर चलेंगे। बस आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही एफएम गोल्ड का हिस्सा हमेशा बने रहिएगा, सुनते रहिएगा। तो फिलहाल